हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये है वर्कशीट नंबर 6 है बेटा, और ये आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, और जो है पाठ है संसाधन एवं निकास। तो बेटा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से जो है आपकी हर क्लासेस की, यानी कि आज से 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, कोई तीनों में से कोई भी क्लास हो, तो आपकी ये 8th क्लास की आज से 2 वर्कशीट आया करेंगी हर दिन। ये आपकी वर्कशीट है बेटा एसएसटी की, और दूसरी वर्कशीट आपकी है इंग्लिश की, जो कि मैंने वो भी अपलोड कर दी है। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। जो है हम अपने अनवीकरणीय संसाधनों को कैसे संरक्षित रख सकते हैं। तो पढ़ते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है। एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनाने में हजारों साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण, पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए इसमें हर एक की भूमिका है। यानी कि देखिए हमें क्या करना है बेटा, अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण करना है। नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो कि हमें आसानी से मिल जाते हैं, उनका भंडार असीमित होता है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन उनका भंडार सीमित होता है। ये एक बार समाप्त होने के बाद जो है दोबारा बनने में इनको हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं बेटा। याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है। उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर पाए। तो बेटा देखिए, जैसे कि हम जो है अपनी पिछली पीढ़ी से दी हुई चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, वैसे ही हम अगर अपनी पीढ़ी में उन चीज़ों को सेफ रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उन चीज़ों को यूज कर पाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा आगे। क्रियाकलाप दिया हुआ है एक, ये नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिए गए हैं बेटा संसाधन, और यहाँ पर उनके उपयोग लिखने हमें। ये है पेट्रोल। पेट्रोल का क्या उपयोग होता है बेटा, वाहनों का ईंधन, यानी कि जो है वाहनों में ईंधन के रूप में काम करता है। इसके बाद है लोहा। लोहे का उपयोग कैसे होता है बेटा, लोहे का उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योगों में, विद्युत उद्योगों में, सर्जिकल उपकरण बनाने में जो है लोहे का प्रयोग होता है। इसके बाद है बेटा कोयला। कोयला क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, यह कच्चे माल के रूप में और बिजली का उत्पादन करने में कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखो। तो बेटा अब तक तो था कि इनका उपयोग हम कैसे करते हैं, अब है कि इनके जो है उपाय क्या करने चाहिए इनके संरक्षण के। तो यहाँ पर ये संसाधन ही दिए हुए हैं, यहाँ पर बेटा संरक्षण के उपाय देने हैं हमें। जैसे कि सबसे पहले है पेट्रोल। पेट्रोल का हम जो है संरक्षण कैसे कर सकते हैं, लाल बत्ती यानी कि रेड लाइट आने पर गाड़ी का इंजन हमें बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगी बेटा, इससे पेट्रोल की बचत होगी। आगे है बेटा एलपीजी गैस। एलपीजी गैस क्या होती है, एलपीजी गैस जो है एक संसाधन है, इसके संरक्षण में हम क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे कि हम घरों में जो है खाना पकाने में जो है एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं, तो हमें खाना बनाते समय जो है इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। है बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है बहुत ही हल्की धातु होती है। एरोप्लेन वगैरह को बनाने में बेटा एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, जो कि हमें एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं बेटा, एल्यूमिनियम स्क्रैप को पुनः चक्रण के द्वारा इस्तेमाल करके बचाया जा सकता है, यानी कि इसका पुनः चक्रण करके इसको इस्तेमाल करने से बचाया जा सकता है।
इसका पुनर्चक्रण करके जो है इसको आगे है कि हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फार्मूला भी अपना सकते हैं। तो ये 4R क्या है बेटा, चलिए पढ़ते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके यानी कि रिड्यूस करके वस्तुओं का पुनर्चक्रण यानी कि गलाकर दोबारा बनाना यानी रिसाइकिल, वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल करना यानी कि रिप्लेस, और वस्तुओं का पुनः उपयोग या रीयूज के द्वारा भी संसाधनों को हम बचा सकते हैं। तो आगे है, निम्न तालिका में बताए गए संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन कौन सा उपयोग किया जाए। यहाँ पर बेटा जैसे संसाधन दिए गए हैं और ये 3 जो है तरीके दिए गए हैं कि इनमें हम कौन सा तरीका जो है किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल। तो ये क्या है बेटा, ये है विकल्प का इस्तेमाल। यहाँ पर हम लिखेंगे विकल्प का इस्तेमाल। इसके बाद है बेटा पुराने लोहे को पिघलाकर नया कुछ बनाना, यानी कि जैसे पुराने हुए लोहे को पिघलाकर कुछ नया बनाना, तो इसको क्या बोलते हैं, पुनर्चक्रण। इसके बाद है बेटा बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग, यानी कि बर्तन के स्थान पर किसका प्रयोग करना बेटा, सूखे पत्तों का। तो ये क्या है, वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल का प्रयोग है। आगे है बेटा कि जो है कल्पना करें, प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि कल्पना करें कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, तो क्या होगा, आप क्या व्यवस्था करेंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस विषय में अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इन क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करवाने में। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो है कि जो है अगर पृथ्वी पर पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। यदि पृथ्वी पर पेट्रोल खत्म हो जाए तो मानव का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और मनुष्य जो है अब पुराने साधन साइकिल बैलगाड़ी का उपयोग करने लगेगा। तो यहाँ पर बेटा इस प्रश्न का हम ये उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं। यदि पृथ्वी से सारे धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो बेटा हमारे घरों में धातुओं से बनी हुई बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे घर में धातुओं से बनी बहुत सारी वस्तुएं जैसे बर्तन, डिब्बे, किवाड़, जो है गैस सिलेंडर, पंखे आदि इस्तेमाल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा अगर ये जो है धातुएं समाप्त हो जाएंगी तो क्या होगा। अगर ये सारी वस्तुएं या धातु समाप्त हो जाएं तो मनुष्य को रोजमर्रा की जिंदगी में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और धातुओं के समाप्त होने से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, सुनामी, ये सारी चीजें आने का खतरा बढ़ जाएगा। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सोच कर लिखिए। तो बेटा नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो कि एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधनों का हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि इसके भंडार सीमित हैं। एक बार खत्म होने के बाद इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसीलिए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के लिए उन्हें पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग का तरीका अपनाना चाहिए। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है वर्कशीट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।